हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। अगर हम एक हरे भरे पेड़ से पूछें कि तुम्हारे पहले कितने पेड़ आए और तुम्हारे बाद कितने पेड़ आएंगे, तो पेड़ बोलेगा अनगिनत। अगर हम समुद्र में उठी एक लहर से पूछेंगे कि तेरे आगे कितनी लहरें आईं और तेरे पीछे कितनी लहरें आएंगी, आपको जवाब मिलेगा अनगिनत। अगर हम कब्रिस्तान और शमशान की मिट्टी से पूछें कि यहाँ कितने शव आए और कितने आएंगे, तो जवाब मिलेगा अनगिनत। 10वां सामान्य सप्ताह 9 जून 2021 बुधवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 4 से 11 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 19 तक। हमारे पहले कई युग और सभ्यताएं आईं और गईं। सभी युगों में महात्मा, संत और नबी आए। वे ईश्वर के वचन को विभिन्न रूपों में हमसे बोले और समझाए। इसीलिए इब्रानियों के नाम पत्र में प्रभु का वचन कहता है, प्राचीन काल में ईश्वर द्वारा बारंबार और विभिन्न रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे अपने पुत्र द्वारा बोला है। अलग अलग समय में विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में ईश्वर की बातें बोली गई हैं, लेकिन मूल रूप से बोलने वाला एक ही है। वह एक ईश्वर है। आज हम इस विषय पर विशेष चिंतन करें कि धर्मशास्त्र का मर्म या उद्देश्य क्या है। धर्मशास्त्र की मेरे जीवन में कितनी उपयोगिता है और हम क्यों धर्मशास्त्र पढ़ें। ईसा ने क्यों कहा, मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईसा ने कहा, यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। नहीं, उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। विशेषकर संत मत्ती के सुसमाचार में आपने पढ़ा होगा कि यह बात बार बार कही गई है। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, जैसे आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, ईसा बार बार कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं। जहां जहां पर जरूरत पड़ी, ईसा ने पवित्र आत्मा से आविष्ट होकर संहिता और नबियों के लेखों पर सही और सटीक टिप्पणियां की, क्योंकि जरूरत थी। संहिता और नबियों के लेखों में लोगों की गलत धारणाओं को, गलत ज्ञान को, अधूरे ज्ञान को और इनमें व्याप्त भ्रम की स्थिति को दूर किया, अज्ञानता को मिटाया, जिससे उस समय के शास्त्रियों और धार्मिक नेताओं को लगा कि ईसा संहिता और नबियों के लेखों को रद्द कर रहे हैं। इसीलिए फरीसी और शास्त्रियों ने ईसा पर यह आरोप लगाया था कि यह ईश निंदा करता है। ईसा ने जवाब में कहा था कि वे नबियों के लेखों और संहिता को रद्द करने नहीं आए, लेकिन उसे पूरा करने आए हैं। संहिता और नबियों ने एक मुक्तिदाता के आगमन के बारे में इशारा किया था। एक अभिषिक्त इमानुएल मानव पुत्र मुक्तिदाता की भविष्यवाणी की थी। ईसा वही हैं और अब समय पूरा हो चुका है और
उन्हीं की शिक्षा, उनके दुख भोग, क्रूस मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा सारी भविष्यवाणियां पूरी होंगी। अतः संहिता और नबियों के माध्यम से विभिन्न युगों में ईश्वर ने ही बोला है। अतः ईसा संहिता व लेखों को रद्द नहीं किए, लेकिन उन लेखों में व्याप्त भ्रम को दूर किए, उनमें स्पष्टता लाए। शास्त्रियों को आज्ञा नहीं कहा, क्योंकि वे धर्म ग्रंथ का गलत व्याख्यान करते थे। संत पौलुस कहते हैं कि सांसारिक दृष्टि से हम अयोग्य हैं, लेकिन ईश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें योग्य बनाता और हमें संपन्न करता है। पवित्र आत्मा द्वारा हमें नई दृष्टि और आत्मा की शक्ति मिलती रहती है कि हम लोगों को ईश्वर के प्रेम का और पड़ोसी प्रेम की शिक्षा दे सकें। आइए हम ईश्वर से विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अज्ञानता के अंधेरे में जी रहे हैं। हमें पवित्र आत्मा द्वारा तेरे वचनों की गहराई से समझने की कृपा दीजिए। तेरा वचन हमें शुद्ध करे, आध्यात्मिक बंधनों से हमें आज़ादी मिले और तेरा वचन हमारे जीवन और मुक्ति का सहारा बने। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।